गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मंजुलता MSJ कॉलेज भरतपुर से जूलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं आप लोगों का BSc पार्ट फर्स्ट में इस महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोगों को BSc पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी पेपर के पेपर सेकंड पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जूलॉजी के 3 पेपर होंगे, जिसमें पहला जो है वो इन्वर्टिब्रेट पे है, दूसरा सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, तीसरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी है। आप लोगों को सिलेबस आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, परंतु क्योंकि कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में जनरल बताना चाहती हूँ। जो हमारा पेपर सेकंड है, जिसका पेपर कोड नंबर Z102 है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C। सेक्शन A जो है वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है, सेक्शन B जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से है और सेक्शन C जो है वो जेनेटिक्स से है। और अगर हम इसके थ्योरी के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इस पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो या हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी होता है और उसमें 9 क्वेश्चंस आते हैं, जो तीनों सेक्शंस में सेक्शन A, B और C के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी और शॉर्ट आंसर टाइप होता है। शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या एक वाक्य में उत्तर होंगे और ये करना कंपलसरी है। इसके जो है जो 9 क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट इसके 1-1 मार्क्स के हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स का है और कंपलसरी है। इसका जो पार्ट सेकंड है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। और ये 3 जो सेक्शन है वो हमारे सिलेबस के सेक्शन A, B और C पे आधारित होंगे और आपको इन तीनों सेक्शन में से 1-1 क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा और टोटल 4 करने होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, बल्कि ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप होंगे और एक क्वेश्चन का 6 मार्क्स होंगे। अर्थात टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 24 मार्क्स के प्लस एक फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन था, उसके 9 मार्क्स, 33 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो हम बात करते हैं सिलेबस की। तो जो सेक्शन A है वो सेल बायोलॉजी है और उसका जो पहला पार्ट है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू सेल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, बेसिक आइडिया ऑफ द वायरस एंड सेल थ्योरी। सेकेंड पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल मेम्ब्रेन, molecule fluid model of cell membrane, concept of unit membrane, Singer and Nicholson, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हम पैसिव, जिसमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड, मीडिएटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंक्लूड करेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जिसके अंदर सब पार्ट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। फोर्थ पार्ट है इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई एंड साइटोस्केलेटल एनिमल्स। इस पेपर का
सेक्शन बी जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस। सेकंड पार्ट है क्रोमोसोम्स, मॉर्फोलॉजी, क्रोमोनिमा, क्रोमोमियर्स, टेलोमेर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, क्रोमेटिड्स, प्रोकैरियोटिक एंड क्रोमोसोम्स। थर्ड पार्ट है जाइंट क्रोमोसोम्स, जिसमें पोलिटीन एंड लैम्प्रस इंक्लूड करेंगे। फोर्थ है इसमें क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड द फोल्डेड फाइबर मॉडल एंड न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट। इसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, इसमें दोनों इंक्लूड करेंगे डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर डिफरेंट जो टाइप्स हैं ए, बी एंड जेड टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन के भी मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजल्सन एंड स्टॉल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द पॉलीमरेज, टोपोइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, रेप्लिकेटिंग फोक बोथ यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों डायरेक्शन में और सिंगल डायरेक्शन में, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स, आरएनए प्राइमर्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट डीएनए रिपेयर। और जो डीएनए आरएनए है उसके अंदर हम आरएनए स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ आरएनए आप सब लोगों ने पढ़े होंगे, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन। जो थर्ड पार्ट है उसका वो है जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन, जिसके अंदर हम ट्रिपलेट कोड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिपलेट कोड, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन सब इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सेल रिप्रोडक्शन, इंटरफेज न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल, एस, G1, G2 एंड एम फेज। माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हम लेंगे, उनमें स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ स्पेंडल अपरेटस एंड एनाफेज मूवमेंट भी इंक्लूड करेंगे। म्योसिस डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, सिनेप्सिस एंड सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ काइस्मेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सेक्शन 6 जो है वो हमने पहले बात की थी, ये क्या जेनेटिक्स इंक्लूड है, जिसके अंदर हम मेंडलिज्म, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक एंड मेंटल वर्क्स, मेंडलियन वर्क, देयर सिग्निफिकेंस और उसका आज के संदर्भ में करंट स्टेटस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड पार्ट है इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, जिसमें क्लासिफिकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, वेरिएशन इन क्रोमेटिक नंबर्स, एप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड पॉलीसोमी। थर्ड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसकी एलिमेंट्री आइडियाज पढ़ेंगे, साथ में हम क्रोमोसोमल मैपिंग भी लेंगे। फोर्थ में जेनेटिक इंट्रैक्शन है, जिसमें हम सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, एपिस्टेसिस, इनहिबिटरी एंड पॉलीमॉर्फिक जीन्स। फिफ्थ मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस है, जो कि हमारे अंदर भी ब्लड ग्रुप जो है ए, बी, ओ टाइप ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस। सिक्स पार्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। सेवंथ पार्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन। 8 जो है जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम्स, क्लिफेंटल सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोयूरिया इंक्लूड करेंगे। और 9th है कंसेप्ट ऑफ जीन्स, रिकॉन, म्यूटोन और सिस्टोन। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को बहुत क्लियर इसके अंदर क्रॉस दिख रहे हैं। ये जो क्रॉस है ये हमारी तरफ से कोरोना महामारी की वजह से जो टाइम कम मिला है, प्लस आप लोगों के एडमिशन लेट हुए हैं, इसकी वजह से समय कम मिला है, तो हमने प्रपोज किया है कि इन क्रॉस लगे हुए को इस सत्र के लिए, सत्र 2020 और 2021 के लिए कम कर दिया जाए,
ये अभी हमारी तरफ से प्रपोज्ड है, परंतु अभी महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी ने से प्रपोजल को कंफर्म नहीं किया है। अभी हम आपको कंफर्म नहीं बता सकते कि इसको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं। जैसे ही कंफर्म होगा आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में सूचित करेंगे। एक बात और आप बहुत नोटिस कीजिए, क्योंकि महामारी की वजह से ऑफलाइन क्लासेस कब होंगी इसको कंफर्म नहीं है, तो आप हमारे दिए हुए जितने भी पीडीएफ हैं उसको आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सभी टीचर्स ने इनको बड़ी मेहनत से तैयार किया है। दूसरा, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब करिए और उसको देखिए। जो सब्सक्राइब और चेक नहीं करेगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी ऑफलाइन का कोई भी डेट नहीं आई है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपने बीएससी पार्ट 1 की भी पढ़ाई ऐसे ही करेंगे जैसे कि आप अभी तक करते आए हैं। क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सत्र है, परंतु आप लोग अपनी मेहनत से इसको भी वैसे ही पूरा करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। धन्यवाद।